एरीज, एक लम्हा रुकिए। अगर आपको 2026 में ये महसूस हो रहा है कि पैसे का दबाव बढ़ गया है, नींद कम हो गई है, दिमाग हर वक्त चल रहा है और दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन है कि मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ मगर सुकून क्यों नहीं, तो सुनो, ये सिर्फ जिंदगी का शोर नहीं, ये एक मखसूस दौर की जबान है। और अगर आपका मून साइन एरीज है तो ये दौर ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। आज की वीडियो में मैं ना तो आपको डराऊंगा, ना ख्वाब दिखाऊंगा और ना ऐसे जुमले बोलूंगा जो सुनने में अच्छे लगे मगर काम ना आए। आज हम तीन चीज़ें करेंगे। आपका सही फेज बताएंगे, बिल्कुल वाज़ेह डेट्स देंगे ताकि आप सेव कर सकें, और प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स यानी क्या करना है क्या नहीं करना। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को कहानी नहीं बताते, हम इसे नफ्सियात, फैसलों और लाइफ सिस्टम के साथ जोड़कर आपके लिए अमली रास्ता बताते हैं। अब पहली बात बहुत ज़रूरी, सारसती किस पर लगती है? सारसती सन साइन पर नहीं, ये मून साइन पर देखी जाती है। यानी अगर आप सन एरीज हैं मगर मून कुछ और है तो सारसती की टाइमिंग और फेस आपके लिए मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अगर आपका मून एरीज है तो ये वीडियो आपके लिए सीधी और साफ है। अब आते हैं असल बात पर। फरवरी 2026 में एरीज मून की सारसती किस फेज में है? फरवरी 2026 में सैटर्न पाइसेस में है और एरीज मून के लिए पाइसेस 12वां घर बनता है। यानी एरीज मून की सारसती का पहला फेज है। और ये फेज क्या होता है? ये वो फेज है जो बाहर से खामोश लगता है मगर अंदर से जिंदगी का पूरा निज़ाम ठीक कर रहा होता है। ये फेज सजा नहीं, ये सफाई है, ये लीकेजेस पकड़ने का दौर है, ये ओवरलोड कम करने का दौर है। अब डेट्स की बात करते हैं। फेज 1 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक। फेज 2 फिर सैटर्न एरीज में आता है 2 जून 2027 और दरमियान में कुछ अरसे के लिए वापस सैटर्न पाइसेस में भी जाता है 21 अक्टूबर 2027। ये वापसी मुख्तसर होती है। फेज 3 तब शुरू होता है जब सैटर्न टॉरस में आता है 7 अगस्त 2029। अब आप खुद अंदाज़ा करें, अगर आप एरीज मून हैं तो फरवरी 2026 में आप पीक में नहीं, आप पहले फेज में हैं। और पहले फेज की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, आपकी ज़िंदगी में मसला काम नहीं होता, मसला सुकून होता है, मसला खर्चों की बेतरतीबी होती है, मसला दिमाग का मुसलसल जागना होता है। यहाँ ज़रा रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि फेज 1 असल में आपसे क्या करवाता है। फेज 1 का असल थीम क्या है? एरीज, आपकी फितरत तेज है, आप फौरन फैसला करते हैं, फौरन हरकत करते हैं, फौरन आगे बढ़ते हैं। लेकिन सैटर्न एक बात सिखाता है, रफ्तार तब खूबसूरत है जब बुनियाद मजबूत हो। फेज 1 में सैटर्न पाइसेस आपके लिए 4 चीज़ें साफ करता है। नंबर 1, खर्चों की हकीकत। आपको लगता है आप कमाते भी हैं मगर फिर भी मनी टाइट है, क्योंकि ये फेज कमाई कम नहीं करता, ये लीकेजेस पकड़ता है। छोटे छोटे खर्च, गलत जगह उधार, गलत आदतें और वो पैसे जो पता ही नहीं चलता कहाँ गए। फेज 1 कहता है पहले ये बताओ पैसा जाता कहाँ है, फिर आगे बढ़ो। नंबर 2, नींद और दिमाग का बोझ। ये फेज अक्सर नींद को डिस्टर्ब करता है क्योंकि दिमाग अंदर ही अंदर हर चीज़ का हिसाब लगा रहा होता है। क्या ठीक है, क्या गलत है, कौन अपना है, कौन सिर्फ बातें करता है। एरीज के लिए ये बहुत इरिटेटिंग होता है क्योंकि आप एक्शन में रहना चाहते हैं, लेकिन सैटर्न आपको अंदर से मिच्योर कर रहा होता है। नंबर 3, तन्हाई का इम्तहान। कुछ लोग नेचुरली दूर होते हैं, कुछ महफिलें बेमायनी लगती हैं और आपके अंदर एक डिज़ायर आती है कि मुझे कम लोग चाहिए मगर सच्चे। ये अकेलापन नहीं, ये फिल्टर है। नंबर 4, पुराने साइकिल की बंदिश। फेज 1 में अक्सर कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं, कोई आदत, कोई ताल्लुक, कोई पुराना तरीका। ये ख़त्म इसलिए नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, ये ख़त्म इसलिए होता है कि आपकी ज़िंदगी में नई जगह बन रही है। अब यहाँ से हम आते हैं फरवरी 2026 के सबसे अहम हिस्से पर। 2026 में एरीज मून के 3 बड़े टेस्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ आप ये तीनों बातें सुने।
क्योंकि ये वो जगह है जहां लोग स्लिप करते हैं। टेस्ट 1, पैसा, मगर खौफ के साथ नहीं, निज़ाम के साथ। एरीज का मसला ये नहीं कि वो कमाता नहीं, एरीज का मसला ये है कि वो कभी कभी गुस्से या जल्दी में फाइनेंशियल फैसला कर लेता है। फेज 1 में पैसे का सबक ये है, पैसा मूड पर नहीं चलता, पैसा रोल पर चलता है। आपके लिए 2026 में सबसे डेंजरस चीज़ ये है, अभी कर लेता हूँ बाद में देखेंगे, क्योंकि फेज 1 में बाद में महंगा पड़ता है। अगर आपको ये लग रहा है कि खर्चों का दबाव बढ़ गया है तो आप गलत नहीं, आप फेज 1 में हैं। टेस्ट नंबर 2, सेहत के मामलात। एरीज जब स्ट्रेस में होता है तो वो जिस्म को इग्नोर करता है। नींद का कंप्रोमाइज, खाने का कंप्रोमाइज, और फिर एक दिन जिस्म कहता है बस। फेज 1 की ज़बान ये है, रूटीन बनाओ वरना रूटीन तुम्हें बना देगी। आपको क्योर नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जिस्म हैवी है, नींद कम है, दिमाग तेज है, तो आप गलत नहीं, आप फेज 1 में हैं। टेस्ट नंबर 3, गुस्सा और इम्पल्सिव फैसले। एरीज का पावर पॉइंट यही है, क्योंकि एरीज का सबसे बड़ा वेपन भी गुस्सा है और एरीज का सबसे बड़ा लॉस भी गुस्सा है। फेज 1 में जिंदगी आपको प्रोवोक कर सकती है, लोग इरिटेट करेंगे, हालात स्लो होंगे, नतीजा लेट आएगा। और यहाँ एरीज अक्सर ये गलती करता है, वो फैसला असूल से नहीं गुस्से से करता है। फेज 1 का असूल ये है, गुस्से में जवाब नहीं, गुस्से में डिसीजन नहीं, गुस्से में कमिटमेंट नहीं। अगर आपको लग रहा है आप जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं और बाद में रिग्रेट, तो आप गलत नहीं, आप फेज 1 में हैं। अब आते हैं सबसे कीमती हिस्से पर, प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स 2026 में एरीज मून के लिए। यह हिस्सा सुनना नहीं, इसे फॉलो करना है। मैं आपको सादा असूल दूंगा, यही एस्ट्रो साइंस उर्दू की खास बात है, कम बात ज़्यादा असर। असूल नंबर 1, 7 डे एक्सपेंस ऑडिट। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता हर खर्च लिखें, चाहे स्नैक्स, ऑनलाइन, पेट्रोल, उधार, सब। 7 दिन बाद आपको नज़र आ जाएगा पैसा कम नहीं, पैसा बिखरा हुआ है। नंबर 2, एमरजेंसी बफर। आपकी ज़िंदगी का असल मुहाफिज बफर है। आहिस्ता आहिस्ता कम से कम इतना बनाएं कि अचानक खर्च आपको हिला ना दे। ये लग्जरी नहीं, ये पीस है। नंबर 3, 24 आवर रूल। कोई भी नॉन एसेंशियल चीज़ फौरन नहीं खरीदनी, 24 घंटे बाद बस। एरीज के लिए ये रूल जेल नहीं, ये हिफाजत है। नंबर 4, स्लीप विंडो, नॉन निगोशिएबल। आप अपनी नींद से बार्गेन नहीं करेंगे, एक टाइम सेट करें और इस पर वापस आएं, क्योंकि फेज 1 में नींद कम हुई तो दिमाग मजीद गलत फैसले करेगा। नंबर 5, एंगर डिले प्रोटोकॉल। जब गुस्सा आए तो फौरन फैसला नहीं, सिर्फ ये 3 काम, पानी, 10 मिनट वॉक और फिर बात। ये छोटा सा रूल एरीज को बड़े नुकसान से बचा देता है। नंबर 6, वीकली सॉलिट्यूड। प्लानिंग के लिए एरीज को सॉलिट्यूड चाहिए, मगर आइसोलेशन नहीं। हफ्ते में 1 घंटा सिर्फ प्लानिंग, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ पर पैसा नहीं लगाना, किस चीज़ पर एनर्जी नहीं लगानी। ये घंटा आपका पूरा हफ्ता बचा देगा। 2026 में एरीज मून के लिए 5 चीज़ें जो उन्होंने नहीं करनी। ये 5 चीज़ें आपकी सारसती को हैवी कर देंगी। नंबर 1, जज्बात में उधार देना या लेना। नंबर 2, गुस्से में रेजिग्नेशन या रिलेशनशिप कट ऑफ। नंबर 3, लेट नाइट स्क्रॉलिंग। नंबर 4, मैं अकेला काफ़ी हूँ वाला सख्त एटीट्यूड। नंबर 5, हर लड़ाई अपना मसला समझ लेना। एरीज, हर जंग आपकी नहीं, हर मसला आपका नहीं। फेज 1 आपको यही सिखाता है। अब मिनी सेल्फ टेस्ट, सच बोले, 3 सवाल, सिर्फ 3। क्या 2026 में खर्चे बढ़कर आपके दिमाग पर बैठ गए हैं? क्या नींद या जहनी सुकून कम हुआ है? क्या आप लोगों से कम मिल रहे हैं मगर अंदर से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं? अगर 3 में से 2 हाँ हैं तो आप फेज 1 की ज़बान सही पढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जो इंसान फेज समझ ले वो फेज से डरता नहीं, वो इसे इस्तेमाल करता है। एरीज, सारसती का मतलब बदकिस्मती नहीं, सारसती का मतलब है जिंदगी आपको अडल्ट बना रही है। ये फेज आपको तोड़ने नहीं आया, ये फेज आपसे बस एक चीज मांगता है,
अपनी रफ्तार के साथ निज़ाम, अपनी ताकत के साथ ज़ब्त, अपनी आज़ादी के साथ असूल। और याद रखें, जो एरीज फेज़ 1 में अपना खर्च, नींद और गुस्से को संभाल लेता है, वो फेज़ 2 में अपनी ज़िंदगी को नई सतह पर ले जाता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को शोर नहीं बनाते, हम इसे समझ, अख्तियार और प्रैक्टिकल लाइफ में बदलते हैं। अब कमेंट्स में सिर्फ ये लिख दे, मून एरीज और मेरा बिगेस्ट टेस्ट, मनी, स्लीप, एंगर, इन 3 में से सिर्फ एक लाख। और अगर आप चाहें, मैं एरीज मून के लिए 2026 का मंथली चेक पॉइंट भी बना दूं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप खुद को स्टडी रख सके। इसके लिए आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे, लाइक करने पड़ेंगे। तब तक अपनी एनर्जी को बेकाबू ना होने दें और अपनी ज़िंदगी को सिस्टम में रखें। एरीज, अल्लाह हाफिज़।